अनुसार ब्राह्मणों और तथा सन्यासियों को अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थों का भोजन करा। जो संकल्प किए हुए ब्राह्मण थे, तो आप इसका ये होता है कि हमने संकल्प तो रात में कर लिया, भोजन ब्राह्मणों को मतलब दावत पहले दे दो, भैया हमारी कर ली दावत है, तो संकल्प जैसी पहले हो जाएगी तो उस समय तो ब्राह्मण आदमी है, संकल्प है अब उनको पूजन कराएगी। हाँ भोजन, लेकिन संकल्प पूजन के समय उस समय करना है। फिर शंकर जी को नमस्कार करके पुष्पांजलि अर्पण करे, बुद्धिमान पुरुष उत्तम स्तुति करके निम्न मंत्रों से फिर प्रार्थना करे। तावकस्त्वद्गत प्राणस्त्वच्चित्तो अहम सदा मृडः कृपानिधे इति ज्ञात्वा यथा योग्यं तथा कुरु अज्ञानाद्यधि वा ज्ञानाञ्जपूजादिकं मया कृपानिधित्वाञ्जत्वैव भूतनाथा प्रसीद मे अनेनैवोपवासेन यज्जातं फलमेव च तेनैव प्रीयतां देवशङ्करसुखदायकः कुले मम महादेव भजनं ते अस्तु सर्वदा मा भूतस्य कुले जन्म यत्र त्वं नहि देवता। अर्थात सुखदायक कृपा निधान शिव, मैं आपका हूँ, मेरे प्राण आप में ही लगे हैं और मेरा चित्त सदा आपका ही चिंतन करता है। ये जानकर आप जैसा उचित समझे हैं वैसा करें। हे भूतनाथ, मैंने जानकर या अनजान में जो जप और पूजन आदि किया उसे समझकर हे दया सागर, दया के सागर होने के नाते ही आप मुझ पर प्रसन्न करें। आप तो दया के सागर हैं, तो उस नाते मुझ पर कृपा करें, प्रसन्न हो। उस उपवास व्रत से जो फल हुआ हो उसी से सुखदायक भगवान शंकर मुझ पर प्रसन्न हो। मतलब जो भी मैं जो फल हुआ हो कम ज़्यादा उतने से ही आप प्रसन्न हो और मुझ पर कृपा करें। हे महादेव, मेरे कुल में सदा आपका भजन होता रहे, जहाँ के आप इष्ट देवता ना हो भजन होता रहे, और जहाँ के आप इष्ट देवता ना हो उस कुल में मेरा कभी जन्म ना हो। मतलब जहाँ आपको नाम लेने वालों ना हो, कोई नाम ना रहे, ऐसे कुल में मेरा जन्म ना हो। इस प्रकार प्रार्थना करें। इस प्रकार प्रार्थना करने के पश्चात भगवान को पुष्पांजलि अर्पण करें, ब्राह्मणों से तिलक और आशीर्वाद ग्रहण करें, ब्राह्मण से अपना तिलक करवाए, आशीर्वाद ले उनसे, और इसके बाद फिर शंभु का विसर्जन करें, भोलेनाथ का प्रवहन करने का विसर्जन करें। जिसने इस प्रकार व्रत किया हो उससे मैं दूर नहीं रहता, ये भोलेनाथ बता रहे हैं। उन जो विष्णु पार्वती ब्रह्मा आदि ने पूजा था, तब उन्होंने अपनी विधि बताई कि ऐसे लोग इस करने से मैं उनसे कभी दूर नहीं रहता। इस व्रत के फल का वर्णन नहीं किया जा सकता। मेरे पास कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसे शिवरात्रि व्रत के संग करने वाले के लिए मैं दे न डालूं। जिसके द्वारा अनायास इस व्रत का पालन हो गया हो और जिसके द्वारा अनायास व्रत का पालन हुआ हो उसका लिए भी अवश्य मुक्त का बीज बो दिया गया। मनुष्य को चाहे जाने में किया हो और अज्ञाने में भी हो जाए तो भी उसे कल्याण ही होगा। मनुष्य को प्रति मास भक्ति पूर्वक शिवरात्रि व्रत करना चाहिए। तत्पश्चात इसका उद्यापन करके मनुष्य सांगोपांग फल लाभ करता है, फिर अंत में जाकर साल में उद्यापन भी। इस व्रत का पालन करने में शिव निश्चय ही उपासक के समस्त दुखों का नाश कर देते हैं। शिव यानी मैं नाश कर देता हूँ और उसे भोग मोक्ष आदि संपूर्ण मान से फल देता हूँ। सूजी कहते हैं महर्षि, इस प्रकार ये भगवान शिव का अत्यंत हितकारक शिवरात्रि का व्रत के हितकारक और अद्भुत वचन सुनकर श्री विष्णु अपने धाम को लौट आए। उसके बाद इस उत्तम व्रत का अपना हिस्सा आने वाले लोगों में उसके बाद से फिर इसका प्रचार हो गया। जिस जिसने उसका व्रत करना चाहे तभी से ये व्रत प्रारंभ और मोक्ष देने वाले दिव्य शिवरात्रि व्रत का वर्णन किया। कितना समय हो गया? 10:15। हो ही जाएगा, 10-5 मिनट ऐसे ही रहेगा। तो
ये आज आपने शिवरात्रि के व्रत की ओर सुना, इसके उद्यापन की विधि भी आज ही समझ पड़े। व्रत और उद्यापन, शिवरात्रि के व्रत और उद्यापन की विधि क्या है ये भी समझ लो, उद्यापन कैसे होना चाहिए। ऋषि बोले सूजी अब हमें इसके व्रत उद्यापन की विधि बताइए, और अनुष्ठान करने से अज्ञान करने साक्षात भगवान शंकर निश्चय ही प्रसन्न होते हैं। कुछ नहीं वो होगा। सूजी कहते हैं, हे ऋषि तुम लोग भक्ति भाव से आदत पूर्वक शिवरात्रि व्रत के उद्यापन की विधि सुनो। इसका अनुष्ठान करने से वह व्रत अवश्य, उसको उद्यापन करने से व्रत पूर्ण होता है। लगातार, अब सुनिए, लगातार 14 वर्षों तक शिवरात्रि के शुभ व्रत का पालन, पहले तो आप 14 वर्ष तक लगातार व्रत करें शिवरात्रि का। त्रयोदशी को एक समय भोजन करके चतुर्दशी को पूरा उपवास करना चाहिए। शिवरात्रि के दिन नित्य कर्म संपन्न करके शिवालय में जाकर विधिपूर्वक शिव का पूजन करें। तत्पश्चात वहाँ पूर्वक एक दिव्य मंडल बनाए, मतलब वो बनाते हैं ना पूजन की वेदी वगैरह, मंडल बनवाए जो तीनों लोकों में गौरी तिलक नाम से प्रसिद्ध है। उसके मध्य भाग में दिव्य लिंग तो भद्र मंडल की रचना करे, अथवा मंडप के भीतर सर्वतोभद्र मंडल का निर्माण करे। बिना प्रजापात्य नामक कलशों की स्थापना करनी चाहिए। वे शुभ कलश वस्त्र, फल और दक्षिणा के साथ होने चाहिए। उन सबको मंडप के पार्श्व भाग में स्नान पूर्व स्थापित करें। मंडप के मध्य भाग में एक सोने का अथवा दूसरी धातु तांबे आदि का बना हुआ कलश स्थापन करे। व्रत करने वाला पुरुष उस कलश पर पार्वती सहित शिव की सुवर्णमयी प्रतिमा बनाकर रखे। वह प्रतिमा एक पल अथवा आधे पल, एक पल अर्थात तोला, एक पल का मतलब हुआ एक तोला, अथवा आधे पल यानी आधे तोले की होनी चाहिए, या जैसी अपनी शक्ति हो। फिर ये भी कहें जैसी अपनी शक्ति हो उसके अनुसार प्रतिमा बनवा लें। वाम भाग में पार्वती की और दक्षिण भाग में शिव जी की प्रतिमा स्थापित करें। रात्रि में उनका पूजन करें। आलस छोड़कर पूजन का काम करना चाहिए। उस कर्म में 4 ऋतुजों को के साथ एक पवित्र आचार्य का वर्ण करें। 4 कहते हैं ना, वर्ण और आचार्य करके 5 वर्ण और एक आचार्य, उनका वर्ण पहले कर लें पूजा करने, और उनकी आज्ञा लेकर भक्तिपूर्वक शिव की पूजा करें। फिर जब वो उनकी वर्ण करने के बाद उनसे फिर पूजा संपन्न कराए। रात को प्रत्येक पहर में प्रत्येक पूजा करते हुए जागरण रहे। मतलब ये उद्यापन की वजह है, जैसे पूरे किया उद्यापन के समय उसी तरह से 4 पहर की पूजा चलेगी। वृत्ति पुरुष भगवत संबंधी कीर्तन गीत वो आचार्य जैसे बताएं उस करते रहे। इस प्रकार विधिवत पूजन करके भगवान शिव को संतुष्ट करके प्रातःकाल पुनः पूजन करके सविधि होम करे, यथाशक्ति प्रजापात्र विधान करे, ब्राह्मण आदि को भोजन कराए, दान दे। इसके बाद वस्त्र अलंकार आभूषण दर पत्नी सहित ऋतुजों को आलिंगित करके विधिपूर्वक पृथक दान दे। यानी ब्राह्मण जो भी हैं, सन्यासी जो भी हों, उनको पत्नी सहित दान दे, उनका पूजन करे। फिर आवश्यक सामग्री से युक्त बछड़े सहित गाय को आचार्य को ये कहकर दान दे कि इस दान से भगवान से मुझ पर प्रसन्न हो। बछड़े वाली गाय, बछड़ा सहित। तत्पश्चात कलश सहित उस मूर्ति को वस्त्र के साथ वृक्षभ की पीठ पर रखकर संपूर्ण अलंकारों सहित उसे आचार्य को, जो बैल गाय है बछड़ा, वो जो मूर्ति बनाई थी उनको उसके बछड़े पर उस पर रखे और फिर उनके साथ उनको दान दे आचार्य अलंकारों में, मतलब सजा सुजा के उसके पूरी तरह से। इसके बाद हाथ जोड़कर मस्तक झुका प्रेम से उनके प्रार्थना करें। हे देवादिदेव महादेव शरणागत वत्सल वृते नान्य देवेश कृपा कुरु सब मोह परि मया भक्त्यनुसारेण वृतत मेतत कृतम शिवा न्यूनम संपूर्णताम यादु प्रसादात्व शंकरः। अज्ञानाद्यादि वा ज्ञानांजप पूजाधिकम मया कृतम तदस्तु कृपया सपनम तब शंकरा। हे देवादिदेव, वही पहली वाली प्रार्थना है। महादेव शरणागत वत्सल देव से इस व्रत से संतुष्ट हो, आप मेरे ऊपर कृपा करें। ये शिवशंकर, मैंने भक्ति भाव से इस व्रत का पालन किया, इसमें जो कमी रह गई हो वह आपके प्रसाद से पूरी हो जाए, अर्थात आपकी कृपा से कोई मुझसे कमी रही हो वो पूरी हो जाए। हे भोलेनाथ, मैंने अनजान में या जानबूझकर जो जब पूजन आदि किया है वह आपकी कृपा से सफल हो जाए। इस तरह परमात्मा शिव को पुष्पांजलि अर्पण कर फिर नमस्कार प्रार्थना करें। जिसने इस प्रकार व्रत पूरा किया अर्थात उद्यापन किया, उसके व्रत में कोई न्यूनता नहीं रह सकती।
उससे उसे मनमार से सिद्धि प्राप्त होती है, इसमें कोई संशय नहीं है। बोलिए हर हर महादेव, उमापति महादेव की जय, नाथों के नाथ भोलेनाथ की जय। श्री शिवाय नमस्तोभ्यं, श्री शिवाय नमस्तोभ्यं, श्री शिवाय नमस्तोभ्यं, श्री शिवाय नमस्तोभ्यं, श्री शिवाय नमस्तोभ्यं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। अब भजन बोलोगे, आरती करोगे? अब जय आरती करो। यहाँ तक नाम तो तुम्हारे सब 400 तो निकल चुके थे, 600 नाम। 400 नाम निकल गए।